में लिखते ना है ना। अब आप ही तय कीजिए वो मोहम्मद है एमडी है क्या है। एक बात आप सब मिलके कोल्हापुर वाला मिलके एक तय कीजिए मोहम्मद है एमडी है। दोनों नहीं बोलना मोहम्मद है किधर है वो तो एमडी है। जवाब दीजिए ना। देखने में है, देखने में है लेकिन बोलने में बिल्कुल। यहाँ दो जबर देखने में है बोलने में नहीं, दो जेर देखने में है बोलने में नहीं, दो पेश देखने में है वो फिर क्या है। एक जबर तो आ है, दूसरा जबर ना है। अब इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। बा का तर्जमा तो हो गया बा, बा का तर्जमा बा। एक जबर है तो बा और दूसरा जबर कौन ना, तो बन गया बन। एक जेर है तो बा, ये बा है तो बा, दूसरा जेर तो ई। गलत बोला। बा है तो बा, पहला जबर ई, दूसरा जबर ना, तो मिलाकर नहीं। बा का तर्जमा बा, एक पेश है तो ऊ, दूसरा पेश नो, तो हो गया। बस ये है तो देखने में दो जबर लेकिन हकीकत में वो दो जबर, एक जबर है एक नून है, एक जबर है एक नून है, एक जबर है एक नून है, एक जेर है एक नून है, एक पेश। तो कहानी खत्म हो गया ना, मुश्किल आसान हो गया। अब देखिए फर्क, देखिए फर्क देखिए। असल में, अब असल बताओ, असल में ऐसा होता है हमजा जबर आ और नून के ऊपर जज़म तो एन, ये है असल जो हमें दिखता है। और यहां देखिए हमजा जबर आ और एक जबर नहीं नून तो अन। देखने में जबर बोलने में नून। हमजा नून जबर, हमजा दो जबर, हमजा नून जबर, हमजा दो जबर। कोई आपको पूछेगा भाई यहां नून है, अब अन यानी ना की आवाज निकल रहा है, चलिए आपका मैं साथ दिया, लेकिन यहां नून की आवाज किधर से ला रहे बोलेंगे ना, तो जवाब क्या देंगे कि भाई वो दूसरा जो जबर है ना वो ना ही है, वो जबर नहीं। तो बोलते क्यों? देखने में, देखने में जबर, इसलिए हम जबर बोलते, असल में वो नून है, इसलिए उसकी हम आवाज निकालते। देखते कुछ बोलते कुछ, ये तनवीन होगा। एक बात आ गई। दूसरी बात समझ लीजिए, बस दूसरी बात, ये बात खत्म हो गई। अब एक चीज इसके मुताल्लिक, एक होता है नून साकिन यानी जज़म वाला नून, एक होता है नून साकिन मतलब जज़म वाला नून, और एक होता है तनवीन मतलब दो जबर दो जेर दो पेश। हम इसको कहते हैं कि नून साकिन और तनवीन ये सब एक है, ये सब मैं आपको पिछले बार बताया था ये एक ही है। सिर्फ फर्क क्या है जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने कप बनाया, गिलास बनाया, ये भी एक बनाया। अब सिर्फ आपको बताना है इन दो गिलास में क्या फर्क दिख रहा है आपको? कौन सा खाली? पहले वाला। दूसरा क्या है? क्या है इसमें? मैं तो कुछ डाला ही, अब मैं डालूंगा। अभी तो मैं सिर्फ गिलास बनाया, आप लोग सीधा पानी डाल देते। अब मैं डालूंगा पानी। ये देखिए, देख रहे कितना हो गया? आधा। ये हो गया। ये क्या है पता? नहीं ये गिलास ही है और वो भी गिलास है। फर्क क्या है? पानी की बात कर रहे हैं, दोनों गिलास में फर्क क्या है? वो कांच का है, स्टील का है, इसलिए रिश्ता नहीं है। आई बस समझ में। अब जितना पानी हमने उसमें डाला उतना ही पानी हमें इसमें डाला, लेकिन आप बता नहीं सकते वो है कितना, चूंकि ये लेकिन पानी है। ध्यान दीजिए, उसमें पानी है दिसता, इधर भी नून है दिसता है, इधर पानी है मगर दो जबर दो पेश में भी ना है मगर बस एक फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब नून साकिन और तनवीन वो सब बस एक ही है। कल चूंकि मैंने आपको किताब नहीं समझाया, वो बहुत बात बाकी रहेगी। अब किताब खोलिए पेज नंबर 1। अब मैं सिर्फ किताब समझाऊं, सिर्फ किताब समझाऊं।
प्रोजेक्टर का शटर ऑफ करो, प्रोजेक्टर उसका शटर बंद करो। अब प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, मतलब शटर बंद करने का और किताब खोलने का। सफा नंबर, पेज नंबर 1। प्रोजेक्टर का शटर बंद करो जल्दी। ठीक है, जिनको अच्छा आप यहाँ कोई है किताब में मेरी? हाथ उठाइए, जल्दी हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। मुझे किताब, उनको किताब दीजिए। अच्छा लगा, 5 6 को किताब दीजिए। मस्तूरात में सबको किताब मिल गई? हाथ उठाइए। मस्तूरात जिनको किताब नहीं मिली हाथ उठाइए। कितना है फाजिल भाई? मिल गई सबको? मिली सबको? अच्छा, वहां पर कुछ किताब बची भी है या खत्म? बस रख दीजिए। अब देखिए, किताब ले लीजिए, जिसको नहीं मिली वो ले लीजिए। कल मैंने जिनको किताब दी है और आज में जिन्होंने किताब ली है, बस इसका थोड़ा सा खर्चा है। मस्तूरात में जिनको तय है वो सब उनको 30 रुपये जमा करेंगे और कल इंशाल्लाह इत्मीनान के साथ सारी बात करूंगा। इनको भी दीजिए, जल्दी कर, जल्दी कर। अच्छा, जो इंग्लिश का मसला है बाद में चेंज करेंगे, जाते वक्त वो चेंज कर लेंगे। अब इसको अच्छा ठीक है, चलो खत्म करो, जल्दी खत्म करो। चलिए अब चलिए, जल्दी चलिए। पेज नंबर 1 खोलिए, खोले। यहां देखिए मैंने क्या किया, ये समझाऊंगा। आप जो माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं, आप किस तरह पढ़ाएंगे। देखिए मैंने यहां बताया अलिफ, और अलिफ का तर्जमा कोने में कर दिया अब इंग्लिश में ए। फिर हमने समझाया मीम, तर्जमा क्या अम्मा या यब। फिर हमने लिखा लाम, तर्जमा किया अल्लाह। फिर लिखा हमने काफ, तर्जमा किया का। हो गया ना? अब बिल्कुल नीचे लाइन देखिए, नीचे लाइन, बीच का छोड़िए, नीचे लाइन राइट साइड में देखिए, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, सही है? अब समझ लीजिए। उसके ऊपर देखिए, जबर का तर्जमा अ, जेर का तर्जमा इ, पेश का तर्जमा उ। आई बात समझ में? अब ऊपर हमने 4 चीज बताई, अलिफ का तर्जमा अ, मीम का तर्जमा मा, लाम का तर्जमा ला, काफ का तर्जमा का। एक चीज नीचे, जबर का तर्जमा अ, जेर का तर्जमा इ, पेश का तर्जमा उ। अब दोनों को मिलाकर हम शरबत बनाएंगे, चाय बनाएंगे। वो क्या है? उसी के पास नीचे लाइन देखिए, अलिफ लाम मीम को छोड़कर, मीम के ऊपर जबर है मा, दूसरा मीम के नीचे जेर है तो मी, तीसरा का और पेश है तो मु। तीनों का अलग अलग, मा मी मु। उसी तरह आगे ला ली लू, उसी तरह आगे का की कु। उसके बाद मीम के ऊपर जबर है मा, लाम के नीचे जेर है ली, काफ के ऊपर पेश है कु, मा ली कु। बीच में वही है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए पेज नंबर 2। यहां हमने 4 अक्षर पढ़ाया, तो जो सो जो, ये चारों पूर्व है। तो का तर्जमा तो, जो का तर्जमा जो लिखा वही जो, सौर का तर्जमा सौ, जोत का तर्जमा जो। एक बात आपको समझना चाहिए, अरबी जबान को दूसरे जबान, यानी किसी भी जबान को दूसरे जबान में 100 अदा किया जा नहीं सकता। इसलिए मैं जो लिखा वही, जो आप समझ रहे वही है। अब नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे, नीचे से पहले ना राइट साइड, खरा जबर का तर्जमा आ डबल ए, खरा जेर का तर्जमा ई डबल ई, उल्टा पेश का तर्जमा ऊ डबल ऊ। अब देखिए उसमें पहले लाइन या दूसरी लाइन देखिए, तो के ऊपर खरा जबर है तो पढ़ेंगे तो, चूंकि खड़ा है। उसके बाद जेर खड़ी है तुई, और उसके बाद पेश उल्टा नहीं सीधा है तो जल्दी पढ़ेंगे तो। आ गई बात समझ में? इसी तरह बस इसी तरह जबर आ रहा है तो जल्दी खड़ा है तो खींचेंगे, जेर आ रहा है तो जल्दी खड़ा है तो खींचेंगे, पेश उल्टा है तो जल्दी सीधा है तो जल्दी उल्टा है तो खींचेंगे। यहाँ 2 कायदा आ गए दो पेज में। आगे सफा देखिए, आगे सफा देखिए, सीन शीन नून ऑफ वो है, उसके नीचे लिखा हुआ मुफरदात, अलग अलग हरूफ को कहते हैं। अलिफ से कहां तक है? यहां तक है।
उसके नीचे मैंने 6-7 लाइन में कायदा लिखा, वो कायदा समझ लीजिए, वो जबानी कायदा नहीं, सर समझने का। मैं पढ़ा हूं, देखिए। नंबर 1, सिर्फ जबर हो यानी खाली अलिफ ना हो, वही बात। वो सिर्फ का मतलब सिर्फ जबर हो यानी खाली अलिफ ना हो तो जल्दी पढ़ेंगे, और खाली अलिफ हो तो एक अलिफ खींच के पढ़ेंगे, बात खत्म। अब दूसरी चीज, सिर्फ जेर हो यानी जज़म वाला या तो जल्दी पढ़ेंगे, और जज़म वाला या हो तो एक अलिफ खींच के पढ़ेंगे, बात खत्म। आगे देखिए, वो तीसरी बात है, वो गलती से वो भी 2 नंबर हो गए, वो कोई बात नहीं, वो तीसरा नंबर है। सिर्फ पेश हो यानी जज़म वाला वाव तो जल्दी पढ़ी, और जज़म वाला वाव हो तो खींच कर पढ़े। 3 चीज आ गई ना, आप समझ लीजिए। पेज नंबर 1 में आ गया जबर जेर पेश, जल्दी पढ़ेंगे। पेज नंबर 2 में आ गया खरा जबर खरा जेर उल्टा पेश, खींच कर पढ़ेंगे। और तीसरा पेज में आ गया अलिफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा है? जबर के बाद अलिफ, अलिफ मद्दा, उसका नाम रखा मैंने। जबर के बाद अलिफ, नाम अलिफ मद्दा। जेर के बाद जज़म वाला या, नाम या मद्दा। पेश के बाद जज़म वाला वाव, नाम वाव मद्दा। कितने चीज? 3 चीज। और उसके बाद देखिए खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश, कुल कितने? ये 6 चीज कहीं भी है तो हम खींच कर पढ़ेंगे तय। अब उसके नीचे मिसाल देखिए। सबसे पहला मिसाल, 6 लाइन है ना, ऊपर के 3 लाइन अलग, नीचे के 3 लाइन अलग, नीचे का 3 लाइन छोड़ी, ऊपर के 3 लाइन देखिए। मतलब वो जो कायदा उसके नीचे, माने नीचे से 3 लाइन छोड़कर ऊपर देखिए। पहले सीन के ऊपर सिर्फ जबर है तो सा, और उसके बाद सीन के ऊपर जबर भी है, अलिफ भी है तो सा। उसके बाद देखिए शीन के ऊपर सिर्फ जबर है तो शा, उसके बाद जबर भी है, आ गई बस समझ में। दूसरी लाइन देखिए, सीन के ऊपर सिर्फ जबर जेर है तो सी, और उसके बाद जेर भी है जज़म वाला, या भी है तो सी। 3 नंबर लाइन देखिए, सिर्फ पेश को शीन के ऊपर पेश है तो शू, और दूसरे पेश भी है जज़म वाला है तो शू। बस ये हमने फर्क करा। 3 बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे देखिए 4 नंबर पेज, इसमें हमने फाबा तासा समझाया। उसके भी मुफरदात है, मुरक्कबात है, मुफरदात है। ओहो देखिए यहाँ गलत हो गया, इंग्लिश में गलत हो गया है। अलग अलग हुरूफ को कहते हैं, फिर हमने उसमें लिख दिया मुफरदात। हिंदी में ठीक है ना, वो मुरक्कब हो गया, मुफरद है ना, इंग्लिश में मुरक्कब हो गया, गलत हो गया। चलिए, उसके नीचे दो लाइन है, अलिफ से लेकर 7 तक। उसके नीचे कायदा थोड़ा सा मैं आपको बिलाकुर ने समझा नहीं, बस एकदम में समझना है। देखिए मेरी तरफ देखिए, जबर के बाद अगर अलिफ है तो क्या करें? खींचेंगे। मतलब ये है कि जबर को खींचने के लिए अलिफ ही चाहिए। क्या वाव से नहीं खींच सकते? नहीं खींच सकते। क्या या से नहीं खींच सकते? चलिए अच्छी बात है। अब मैं एक मिनट, जबर के बाद अलिफ है तो खींचेंगे, वो तो बात सही है। अगर वाव या आ ही जाए, खींचेंगे नहीं, ये तो तय है। लेकिन वो है क्या? क्या है वो? क्या है वो? लीन है। वो देखिए सफा नंबर 4 के जो नीचे 3 लाइन है ना, उस 3 लाइन की जो पहली लाइन है, देखिए बा के ऊपर जबर है, जबर के पास होना चाहिए था क्या? लेकिन है या, इसलिए लीन है। उसके नीचे देखिए 2 नंबर लाइन, बा के ऊपर जबर है, होना चाहिए था क्या? अलिफ। क्या है? तो इसलिए लीन है। जबर के बाद अलिफ है तो मद है, वाव और या है तो वो लीन है। मद को जल्दी पढ़ेंगे, लीन को खींच कर पढ़ेंगे। बात खत्म। अब मुझे आप समझाइए, अब तक हमने कितने कायदे पढ़ लिए? मैं गिनवा रहा हूं। जबर, जेर, पेश, कितने हो गए? 3। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, कितने हो गए? 6। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, कितने हो गए? 9। वाव लीन, या लीन, कितने हो गए? 11। ये नीचे लाइन जरा देखिए ना, 11 है क्या? बिल्कुल नीचे लाइन, बस वही 11 है, शोरूम है इसका। पूरे कायदा को देखिए। नंबर 1 बा, जबर बा, ये हरकत में से जबर है, हो गया। उसके बाद बा खरा जबर, ये खरा जबर उल्टा पेश में से खरा जबर है। उसके बाद बा अलिफ जबर, ये मद्दा में से अलिफ मद्दा है, हो गया ना।
उसके बाद देखिए बा वाव जबर बौ, ये लीन है, और बा या जबर बै, ये लीन है। आप बोलेंगे जबर से ही लीन होता है क्या? हाँ, सिर्फ जबर से लीन होता है, जेर से लीन, पेश से लीन। आगे देखिए बा के नीचे जेर है, हरकत में से जेर है, उसके बाद खरा जेर है, वो 6 में से है, उसके बाद बाया जरबी, वो 6 में से है, और उसके बाद बा पेश बू, वो हरकत में से है, बा उल्टा पेश बू, वो खींचने में से है, बा वा पेश बू। ये जितने सफात मैंने आपको पढ़ा ये सब 11 है। कितना है? लेकिन 11 को हम 3 में तकसीम करेंगे। कौन करेंगे जरा मला करके बताइए। आप जो करेंगे तो वो ही पास है, बाकी सब फेल है। ये 11 को आपको 2 में तकसीम करना, कौन करेंगे जल्दी बताइए। 2 में, 3 में नहीं। इम्तिहान भी होगा आज का। 11 को 2 में तकसीम कीजिए, कितना कितना और क्या क्या जी? नहीं, 2 में करना। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, वाविलीन और याइलीन को जल्दी पढ़ेंगे। कुल कितने हो गए? एक होगा, एक कायदा दूसरे है। कुल कितने हो गए? 5। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, वाविलीन याइलीन को जल्दी पढ़ेंगे, तो कुल कितने हो गए? 5। बचा कितना? उसको क्या करना? बस ये हो गए 2 हिस्से। सब पास कहां से हो गए? अच्छा 7 दिए ना, चलिए सब पास। अल्लाह सबको पास फरमाए, अल्लाह सबको आखिरत में भी पास करे। बहुत अच्छी बात है। कितनी चीज हो गई? नहीं, अब 11 नहीं बोलेंगे, 2 बोलेंगे। 6 चीज है जिनको खींचना है, 5 है जिनको जल्दी पढ़ना है। बचा 2 चीज, जज्म और तशदीद। है तो मिलाकर पढ़ेंगे, है तो मिलाकर पढ़ेंगे, है तो मिलाकर पढ़ेंगे। सफा नंबर 5 में चलिए। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए सफा नंबर 5 में 5 वक्त से हमजा आइन वाइन, उसके बाद मुफरदात अलिफ से लेकर कहां तक? या तक। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं। तनवीन व नून साकिन एक ही है। नीचे देखिए आइन नून ज़बर अन, आइन 2 ज़बर, एक ही चीज है। एक में नून छुपा है, एक में नून दिख रहा है। उसके बाद देखिए आइन नून ज़ेर इन। एक मिनट नहीं, हाँ ठीक है। आइन नून ज़ेर इन, आइन 2 ज़ेर इन। आगे देखिए आइन नून पेश उन, आइन 2 पेश उन। ठीक है। अब यहाँ एक कायदा हमें आपको बताना है। अब हम कुरान पढ़ेंगे, मुझे बताइए वो जो आखिरी खाना में है ना, पहला रब क्या है? आइन है। आइन के ऊपर जबर जेर पेश में से कौन है? जबर। अब मुझे जवाब दीजिए, क्या हम उसको खींचेंगे? 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 कौन बोला खींचेंगे? अरे कौन बोला खींचेंगे? अरे कौन बोला खींचेंगे? आप डर क्यों गए? मुझे पता है ना, मैं बोला कौन खींचेगी तो बोलते हम डर गए। ऐसे डरेंगे तो फिर कबर में क्या होगा? मैं खड़ा हो गया तब खामोश हो गए। हम पता है ना मुझे, फिर डर क्यों गए? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अब वो बोले वो डर गए, आप नहीं डर गए। मैं पूछ रहा हूँ आइन के ऊपर जबर है, खींचेंगे? खींचेंगे? नहीं, अलिफ है, अलिफ है, अलिफ है। मुझे नहीं पता क्या है, मैं पूछा खींचेंगे? नहीं। क्यों खींचेंगे? फिर डरते क्यों है आप लोग? आइन अलिफ जबर आ, आई बात समझ में? आगे देखिए दाल के ऊपर 2 जबर है, एक जबर अ, एक जबर न, तो क्या मिला? द न। उसके बाद अलिफ है ना। एक कायदा समझ लीजिए, 2 जबर के साथ अलिफ होता है, पढ़ा नहीं जाता। क्यों? वो मदरसा में होता है। लेकिन एक चीज मैं यहां बताने वाला वो ये है कि आखिरी अक्षर पर अगर 2 जबर है और उसके बाद गोल निशानी है आयत के लिए, आयत के लिए, और उसको आपके हिंदी में बोलते क्या? विराम बोलते, क्या बोलते? पूर्ण विराम। इंग्लिश में बोलते फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप हो आखिरी हरफ में, फिर 2 जबर को 1 जबर पढ़ेंगे, 2 जबर पढ़ नहीं सकता। इसलिए मैंने एक को लाल कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ जरा बोलिए?
अलिफ मद्दा हो गया, चूंकि जबर गया ना तो अलिफ आया। तो आखिर में अगर दो जबर है तो एक जबर पड़ेंगे, दो जबर है तो आदा, आदम लिखा है, लेकिन वक्फ करेंगे, रुकेंगे तो पढ़ेंगे आदा। इन्नहु काना तव्वाबा, वहां बंद लिखा हुआ है, देखोगे तो बा, एक कायदा समझ में आ गया ना। नीचे लाइन देखिए, सिन नून जबर सन, सिन दो जबर सन, सिन नून जेड सिन, सिन दो जेड सिन, सिन नून पे सुन, सिन दो पे सुन। आगे देखिए, सिन के ऊपर जबर है, जबर को क्या चाहिए? अलिफ है नहीं, कौन है? फिर कौन है? खींच कर पढ़, फिर वो लीन है। सीन वाव जबर सौ, सीन वाव जबर, हमजा के नीचे दो जेर है, हमजा दो जेर, लिखा क्या है? सौ इन, सौ इन, लेकिन आखिर में दो जबर पढ़ा नहीं जाता, उसने हमने लाल कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, सीन के ऊपर जबर है, वो लीन है, उसको तो पढ़ेंगे जल्दी, लेकिन उसके बाद ठहरना है तो फिर खींचेंगे सौ। ये वक्फ का कायदा है। 3 नंबर लाइन देखिए, कॉफ दो जबर कन, कॉफ नून जबर कन, कॉफ नून से किन, कॉफ दो से किन, कॉफ नून पेश कुन, कॉफ दो पेश कुन, हो गया ना। आप देखिए, यहां देखिए, कॉफ बारीक या पुर, कॉफ पुर है, उसके बाद रॉ के ऊपर क्या है? जज़म है, उससे पहले पेश है, इसलिए रॉ भी पुर है। कॉफ रॉ पेश कुर, कॉफ रॉ पेश हमजा खरा जबर कुरआन, नून दो पेश नुन, कुरआन नुन। ठहरना है तो दो पेश नहीं पड़ेंगे, जज़म कुरआन, कुरआन। और हम बोलते कुरान, हम क्या बोलते? कुरान, कुरान बोलते। मैं कुरान शरीफ लाओ, क्या बोलते हैं? कुरान नहीं, कुरान। नमाज के आखिर में इमाम साहब दुआ करते हैं, हम बोलते आमीन, आमीन नहीं, आमीन। कुरान नहीं,